आपकी बहादुरता देखकर प्रसन्न हुई हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आपके पिता का हत्यारा हूँ। आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं आपकी इस बहादुरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं अपनी पत्नी धर्म के साथ एक रानी के कर्तव्य का भी पालन करूंगी। मैं आपके राज्य के प्रति हमेशा समर्पित रहूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजकुमारी चंद्रकला दिखने में बहुत सुंदर थी। महाराज राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो गए। महाराज राणा प्रताप ने राजकुमारी के बातों पर विश्वास कर लिया। महाराज ने राजकुमारी से विवाह कर उन्हें अपने राज्य लाए। उन दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। कुछ सालों बाद, महाराज, आप थक गए होंगे पूरे राज्य का भार संभालते संभालते। अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। मुझे इस राज्य की जिम्मेदारियों को मैं नहीं तो और कौन देखेगा? मेरे अलावा इस राज्य को कौन संभाल सकता है? आपका पुत्र बड़ा हो गया है महाराज। आप अपने पुत्र का राज्याभिषेक क्यों नहीं कर देते? यदि आप अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर देंगे तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। रानी की बात पर विश्वास करके महाराज ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। बहुत वर्ष बीत गए। मैं अपने परिवार से नहीं मिली। पता नहीं मेरे परिवार के सभी लोग कैसे होंगे। ऐसी बात है तो आप अपने मायके चले जाइए। मैं वहाँ अकेले नहीं जा पाऊंगी। अच्छा होता यदि कोई मुझे वहाँ छोड़ आता तो। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मैं स्वयं आपको वहाँ छोड़ आऊंगा। नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं, इस राज्य के महाराज यानी हमारे पुत्र के साथ ही अपने मायके जाऊंगी, क्योंकि अब इस राज्य का राजा तो वही है। आपको जैसा ठीक लगे, मैं आपके जाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। आप विवाह के बाद पहली बार अपने मायके जाइएगा। मैं आपके लिए कुछ गहने और फल मंगवा देता हूँ, जिसे आप अपने साथ लेकर जाइएगा। रानी की बात सुन राणा प्रताप को ऐसा लगता है कि रानी अपने सौतन के बेटे से कितना प्रेम करती है। महाराज का प्रेम रानी के प्रति और भी गहरा हो जाता है और एक बार फिर राणा प्रताप रानी के बातों पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ समय बाद ही रानी राजकुमार के साथ अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। तुम यहीं रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने ये बीच रास्ते में बैलगाड़ी क्यों रुकवा दिया? अभी तो आपका मायका भी नहीं आया है। आप बीच रास्ते में इस तरह से अकेले कहाँ जा रही हैं? आप अपने काम से काम रखिए। मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। आप बस थोड़ा देर यहाँ मेरा इंतजार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा छोटी माँ। आदित्य सिंह को क्या मालूम था कि रानी चंद्रकला उनके लिए कौन सा नया तूफान खड़ी करने वाली है। मंत्री, मंत्री, महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? छोटी रानी चंद्रकला अपने मायके जाने के लिए गहने वाले और फलों वाली टोकरियां यहीं भूल गई हैं। तुम जाओ और ये फलों की टोकरियां उन तक पहुंचा दो और हाँ, राजकुमार आदित्य से भी मिल लेना। जो आज्ञा आपकी। महाराज की आज्ञा का पालन कर मंत्री जब चंद्रकला के मायके पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि राजकुमार आदित्य सिंह को रानी बंदी बना रही है। बंदी बना लो इस राजकुमार को। छोड़ो, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। राजकुमारी, आप इस राजकुमार को अपने हाथों से मार दीजिए। रानी राजकुमार के ऊपर आक्रमण करने ही वाली होती है कि तभी मंत्री महाराज तक ये खबर पहुंचा देता है। क्या रानी साहिबा ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। मंत्री, आप जल्द से जल्द 500 सैनिकों का जुगाड़ कीजिए। हमें वहां पहुंचना होगा। सैनिक तैयार है महाराज, आप जल्दी कीजिए। महाराज अपने सैनिकों को लेकर तुरंत वहां पहुंचते हैं। राणा प्रताप रानी को बंदी बना वापस अपने राज दरबार में ले आते हैं। रानी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे पुत्र को क्यों मारना चाहती थी? मैं आपके पुत्र को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला आपसे लेना चाहती थी और आपके राज्य पर आक्रमण कर मैं अपने राज्य को वापस लेना चाहती थी और आपके पूरे राज्य को नष्ट कर देना चाहती हूँ। लेकिन शादी के वक्त तो आपने कहा था कि आप ये सब भूल चुकी हैं और आप मुझसे प्रेम करती हैं। आप मेरे बिना रह नहीं सकती, तो अब ये अचानक ये सब क्यों? मैं आपसे प्रेम का झूठा नाटक कर रही थी। मुझे आपसे कभी भी प्रेम नहीं हुआ। मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही विवाह किया था। आपको सजा दी जाएगी।
आपने एक राज्य की रानी होने के बावजूद इस राज्य के साथ बेईमानी की है। आप मुझे सजा कैसे दे सकते हैं? आपने भी तो मेरे राज्य पर हमला किया था और मेरे राज्य को समाप्त कर दिया और अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। इस प्रकार तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए महाराज। मैंने तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके आपके राज्य को जीता था। सर्वप्रथम आपके पिता ने ही मुझे युद्ध के लिए ललकारा था। मैंने तो बस अपने राज्य की रक्षा के लिए आपके पिता को पराजित कर आपके राज्य को जीता, लेकिन आप मेरे साथ प्रेम का झूठा नाटक कर मुझे धोखा दे रही थी, पीठ पीछे वार कर रही थी। आपने मुझे धोखा दिया है। आप एक धोखेबाज रानी है, धोखेबाज रानी। राज्य से बेईमानी के लिए जो दंड सबको दिया जाता है वह रानी को भी दिया जाएगा महाराज। मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रानी को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने राज्य के साथ बेईमानी की है, इसलिए उन्हें जीवन भर बंदी बना कर रखा जाए। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे प्रेम का झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपसे अपने पिता की मौत का बदला युद्ध क्षेत्र में लेना चाहिए था। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रानी को अपने किए पर पछतावा है, पर रानी जानती है उसकी बातों पर भरोसा करने वाला कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पीठ पीछे वार धोखा कायरता की निशानी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी शिक्षा दायी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।